नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल पर। जितनी भी आज तक वीडियो बनाई है दोस्तों, हमेशा बोलता हूं कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं, मैं हमेशा बोलता हूं भाई ये आप लोगों का चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करें। और ये जो वीडियो बनाई है दोस्तों, ये जानकारी के आधार पर बनाई है। देखिए दोस्तों, ताकि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो सके। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटक में उमा देवी जो केस था सन 2006 का नाम एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी कर्मचारी की नियमित भर्ती तब मान्य है जब वह नियमों के अनुसार हो। क्योंकि आज तक इसमें ही बहुत बड़ा क्या है, अझोल है, लोग समझ ही नहीं पाते। इसका मतलब क्या है? यदि कोई संविदा, कॉन्ट्रैक्ट या स्थायी, टेम्परेरी या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी केवल लंबे समय तक काम करने या वर्षों की सेवा देने के आधार पर नियमित नौकरी का अधिकार नहीं पा सकते। ये था उमा देवी के उस केस में, यदि उसका नियोजन नियमों के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ। क्लियर? यदि आप ये सपोज करो आपको किसी डिपार्टमेंट में 10 साल, 15 साल या उससे अधिक साल हो चुके हैं काम करते करते, समझ रहे हैं दोस्तों, और वहाँ पर आपको नियमित नहीं किया जा रहा, लेकिन आपकी नियुक्ति जो है दोस्तों वो नियमित हुई है, नियमित कानून के तहत हुई है, नियोजन नियम के अनुरूप हुआ है, तो आपकी नियुक्ति कोई नहीं रोक सकता नियमित होने से। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि समय समय पर संविदा कर्मचारियों को नियमानुसार नियमित परमानेंट करना है तो उसका एक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले समझिएगा, यदि किसी कर्मचारी को नियमों संविदा प्रक्रिया से नियुक्त नहीं किया गया है तो वह सिर्फ उस लंबे समय तक काम करने की वजह से नियमित नहीं किया जा सकता। ऐसा कहना था उमा देवी केस का। ऐसा आदेश कहीं ना कहीं संविधान के आर्टिकल 14 और 16 के तहत समान अधिकार, नौकरी की पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सरकार संविधा और प्रणाली को नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकती ताकि नियमों का पालन न करना आसान हो। उमा देवी फैसले के अनुसार संविदा कच्चे कर्मचारी को केवल सेवा के लंबे समय या अनुबंध की अवधि के आधार पर नौकरी को स्थायी रेगुलर बनाने का अधिकार नहीं है। पूरा समझिएगा, यदि भर्ती नियमों का पालन नहीं हुआ तो नियमितीकरण का दावा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सरकार हमेशा इसका फायदा उठाती थी। हालांकि सरकार किसी नीति स्कीम के तहत लाभ दे सकती है, लेकिन यह कानूनी अधिकार नहीं बनता। सरकार चाहे तो उनका भाई सैलरी बढ़ा सकती है, लेकिन कानूनी अधिकार नहीं बनता। फैसले का क्या महत्व हुआ? यह निर्णय भारत में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और नौकरी के अधिकार से जुड़ी लंबी सेवा की मांगों पर एक कानूनी दिशा देता था। यह कहता था कि नियमों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए और संविदा नियुक्तियों का उपयोग बगैर नियम के स्थायी रोजगार पाने की राह नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्रोत क्या है दोस्तों? हम ऐसे हवा में वीडियो नहीं बनाते। स्टेट ऑफ कर्नाटका, उमा देवी 2000, सुप्रीम कोर्ट, ऐतिहासिक निर्णय। कोर्ट ने नियमित भर्ती नियम बिना नियुक्ति की वैधता पर रोक लगाई थी। लेकिन अब पूरा मैं समझा रहा हूँ, उमा देवी फैसला 2006 है कि क्या कच्चे कर्मचारियों की लक्ष्मण रेखा या कहीं ना कहीं अभिशाप? अब देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया चीज़ थी, लेकिन ये समझिएगा क्या है, पक्का होने की राह का सबसे बड़ा ये कहीं ना कहीं रोड़ा ही कहेंगे। 20 साल पुराना वो आदेश जिसने लाखों उम्मीदों पर फेरा है पानी। जानिए क्या सच में अब नियतिकरण असंभव है? नई दिल्ली 26 फरवरी 2026 के बारे में बात करें। देश भर के किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, जब एक आउटसोर्स संविदा कर्मचारी पूछता है साहब हम पक्के कब होंगे, तो जवाब मिलता है सुप्रीम कोर्ट का उमा देवी जजमेंट, नहीं कर सकते। आखिर क्या सच है? सन 2006 का यह फैसला सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटक उमा देवी जो आज भी कर्मचारियों के पैरों में कहीं ना कहीं बेड़ी बना हुआ है। दोस्तों इसको समझिएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का उमा देवी फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने देखो दोस्तों ये जरूर कहा था कि जो गलत तरीके से भर्ती हुई है वो लोग लाभ नहीं ले सकते नियमितीकरण का, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भैया अगर नियमित भर्ती हुई है, जिस समय आप जिस पद पर आए थे और आपकी नियुक्त भर्ती हुई है और आप सभी फुलफिल कंडीशन रखते हैं, तो आपको नियमित होने से भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन इस फैसले से कहीं ना कहीं ये तो हुआ है दोस्तों, बैकडोर एंट्री बंद हुई है। कोर्ट ने कहा है सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को बराबर मौका मिलना चाहिए, इसलिए बिना विज्ञापन, बिना खुली प्रतियोगिता या आरक्षण नियमों का पालन किए हुए नियुक्ति को बाद में पक्का रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। अस्थायी को स्थायी, इसमें एक बार सेटलमेंट भी हुआ था कि दोबारा आज इस बार हम सेटल कर देते हैं, लेकिन फिर कभी सेटलमेंट नहीं होगा। किसी ने कुछ साल काम किया उसे पक्का होने का कानूनी अधिकार नहीं मिलता। ये है उमा देवी केस। यह आज सबसे बड़ा रोड़ा की जमीनी हकीकत। यह फैसला आज सरकार अधिकारियों के लिए भी ढाल बन गया है। 10 साल वाली शर्त का पेज, कोर्ट ने एक छूट दी थी, जो कर्मचारी 2006 से पहले 10 साल पूरे कर चुके थे और स्वीकृत पद पे थे, उन्हें एक बार के उपाय, वन टाइम मेजर के तहत पक्का किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, आज समस्या क्या है? आज जो कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर 2006 के बाद लगे हैं, इसलिए वे इस छूट के दायरे में नहीं आते। अधिकारी इसका हवाला भी देकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। क्या कोई रास्ता बचा है? उम्मीद की कोई किरण है? यह फैसला पूरी तरह
द एंड नहीं है। बाद में कई फैसलों में कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट भी की है, अनियमित और अवैध। अगर नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ी गड़बड़ी थी लेकिन पूरी तरह से अवैध इलीगल नहीं थी तो कर्मचारी दशकों से काम कर रहा है तो कोर्ट मानवीय आधार पर विचार कर सकता है। जी हाँ, राज्य सरकार की शक्ति भी है। उमा देवी फैसला राज्यों को अपनी नीति बनाने से नहीं रोक सकता, बशर्ते नीति संविधान के दायरे में है और कई राज्यों में इसके बावजूद रास्ते निकाले हैं। लेकिन आज इसका इस्तेमाल उन मेहनतकशों का गला घोटने के लिए भी हो रहा है जो 15 साल से वास्तविकता में विभाग में काम कर रहे हैं और नियमित उनकी भर्ती हुई थी। सरकार चाहे तो इस फैसले के दायरे में रहकर भी नीति बना सकते हैं, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। यह फैसला बहाना नहीं है बल्कि समाधान खोजने की चुनौती बनना चाहिए। अब आपकी क्या राय है? क्या 20 साल पुराने इस फैसले की आड़ में आज कर्मचारी को शोषण जायज़ है या इस पर पुनर्विचार होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। इस पोस्ट को दोस्तों ज़्यादातर शेयर कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं उमा देवी के नाम पे डराना है, धमकाना और नियमितीकरण ना करना कहीं ना कहीं दोस्तों गलत हो भी सकता है। नहीं, मैं इस पर कोई भी अ, अपने विचार साझा नहीं कर रहा हूँ। जो स्थिति थी मैंने दोस्तों आपको सामने रख दी कि क्या था उमा देवी केस फैसला और क्या इसकी आड़ में नियमितीकरण करना सही है या गलत है। अपने विचार जरूर साझा कीजिए। यदि आप किसी कंपनी में, किसी जगह आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर साझा करें। देखिए दोस्तों, ये जानकारी मिलती है बहुत मेहनत से, मुझे लगा तो मैंने दोस्तों वीडियो बनाया। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।